चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबों का एक बार हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स गुरु कन्हैया सर में। तो पिछले वीडियोज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इस सब के बारे में बात किया था। तो आज के वीडियो में हम डाइपोल के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जानकारी के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। तो बच्चों, हम यहाँ पर मैं आपको स्टेप वाइज बतलाने जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर एक बार आप वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से डाइपोल को कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए, ये है डाइपोल, नाम से ही स्पष्ट है। डाई मीन्स टू, पोल, दो पोल। कौन कौन सा दो पोल? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़े हैं? चार्ज के बारे में। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दूगो पोल, कौन कौन सा पोल? एगो पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज separated by a small distance is called dipole. Two equal and opposite charges separated by a small distance is called dipole. अब आइए देखिए, ये हो गया आपको माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये ठीक मिडिल में, इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से माइनस क्यू चार्ज की दूरी L, सेंटर ऑफ द डाइपोल से प्लस क्यू चार्ज की दूरी L। तो इस प्रकार डाइपोल लेंथ हमारा हो गया 2L। डाइपोल लेंथ इज 2L। अब आइए, अगला टर्म इसमें है डाइपोल मोमेंट। मोमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मोमेंट शब्द का मतलब समझिए। मोमेंट शब्द का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस। तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस? कौन से डिस्टेंस का? तो चार्ज देखिए, Q इक्वल चार्ज है, डिस्टेंस 2L है, तो Q और 2L को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज is called dipole moment. Is called dipole moment. अब देखिए, it is denoted by P। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए Q, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। तो दैट विल बी इक्वल टू 2QL। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया 2QL। अब देखिए, इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट एक बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, राइट द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो 2 तो संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। Q हो गया चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और L हो गया लेंथ, लेंथ को हम लोग मीटर से मापते हैं, SI यूनिट होता है मीटर, कूलम्ब मीटर। शॉर्ट फॉर्म इसको कूलम्ब मीटर। यह हो गया SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब आइए, इसका जो है डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जब यह वेक्टर क्वांटिटी है
तो इसका कोई न कोई डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इधर से इधर की ओर, इधर, तो ये ऐसे एरो का निशान देंगे, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो चलिए इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो बच्चों, हो सकता है अभी कुछ वीडियो क्वालिटीज़ आप लोगों को पसंद ना आए, तो मैं लगातार इसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। मैं सीख रहा हूँ अभी एक्चुअली, तो इम्प्रूव कर रहा हूँ, दिन ब दिन इम्प्रूव होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। नोट कीजिए इसको। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अभी डाइपोल मोमेंट देखा कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2ql। क्वेश्चन, टू चार्जेज ऑफ -4 माइक्रोकूलम्ब एंड +4 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड 1 millimeter apart. Find its dipole moment. Find its dipole moment. अब सिंपल है, -4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, यहाँ पर में चार्ज हो गया -4 माइक्रोकूलम्ब, ये चार्ज हो गया +4 माइक्रोकूलम्ब, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मिलीमीटर। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इजकल टू Q इंटू 2L। Q कितना है, 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो जहाँ कहीं भी माइक्रो देखें उसको SI यूनिट में बदल लें। SI यूनिट में बदलने के लिए माइक्रो को क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2L। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दोनों चार्ज के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर में ये गलती नहीं करना है कि 2 इंटू 1 मिलीमीटर, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, और अभी कुछ देर पहले बतलाए थे आपको जो ये 2L क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, तो हमको 2L के बदले में 1 मिलीमीटर लेना पड़ेगा। तो 1 मिली मतलब 10⁻³ मीटर। मिली जब ही लगा रहे तो मिली का मतलब 10⁻³ मैक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻⁻12। तो यहाँ पे मिली है तो 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब मीटर आंसर। तो ऐसे ही हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का दो सिचुएशन आपके सिलेबस में है। एक है एक्सियल लाइन, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। यह मान लीजिए -Q चार्ज है, यह +Q चार्ज है, और इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल जो लाइन जाएगी उसको हम लोग कहेंगे एक्सियल लाइन। तो ये लाइन हो गया आपका एक्सियल लाइन। अब देखिए सेंटर ऑफ द डाइपोल वो लिए थे, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल पे जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम लोग कहेंगे
इक्वेटोरियल लाइन, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल के ऊपर में परपेंडिकुलर जो लाइन है ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन। तो अब आइए हम लोग फाइंड करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, एक्सिस पर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब ये लीजिए, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, बाहर में लिखते हैं, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, ये हो गया डाइपोल, ये हुआ सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ, ये इस बिंदु को ए कहिए, इस बिंदु को बी कहिए, तो ओ ए इजकल टू एल, ओ बी इजकल टू एल। और हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं इस बिंदु पर में कर रहे हैं फाइंड, ये एक्स बिंदु पर में जो ओ से एक्स तक का डिस्टेंस हम लोग आर लेते हैं। डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लिए? सेंटर ऑफ द डाइपोल से लिए हैं डिस्टेंस, ये आर। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इससे पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं, जो अगर एक से अधिक चार्ज होता है तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल अगर पॉइंट चार्ज है तब तो सिंपल है 1/4πε0 q/r², लेकिन जब ही एक से अधिक चार्ज हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में नहीं जानते हो वो पिछला वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला अवश्य देख लें। अब देखिए यहाँ पर मैं हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बारी बारी से दो चार्ज हैं यहाँ पर, दोनों चार्ज के कारण बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हम लोग प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? वेक्टर सम। तो लेट EA be the electric field at point X due to charge at A, and EB be the electric field at point X due to charge at B. Simple. EB is the electric field at point X due to charge at B. तो EA इजकल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस में हम लोग फॉर्मूला में तो पढ़े हैं Q/r², यहाँ पे R नहीं लेंगे क्योंकि उस केस में जो फॉर्मूला में जो R था वहाँ पर R हम लोग लिए थे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज टू द पॉइंट, मतलब चार्ज से उस बिंदु तक की दूरी थी R। यहाँ पर में जो R है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस बिंदु तक की दूरी R है। हमको कौन सा डिस्टेंस लेना है? तो चार्ज से इस बिंदु तक का डिस्टेंस। तो चार्ज से इस बिंदु तक का डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? r + l का होल स्क्वायर। यह नेगेटिव चार्ज के कारण है, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर। तो चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, तो अलोंग एक्स से ए की ओर, एक्स से ए की ओर। अब आइए EB क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी पर में कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके कारण जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन चार्ज से यहाँ तक की दूरी, तो चार्ज से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? अब देखिए, O से X की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो ये दूरी क्या बचा? R में से इसको घटा लिए तो ये दूरी R माइनस L का होल स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये देखिए ये किधर हो जाएगा? अलोंग कौन सा डायरेक्शन को कहेंगे? बी से एक्स की ओर, मतलब ये डायरेक्शन B से X की ओर,
along BX। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू, अब देखिए आप जानते हैं दो वेक्टर जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए घटा लेते हैं जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब। तो क्या करेंगे, इसको घटाइए। तो घटाने में किससे किसको घटाएंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला को। तो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर r माइनस एल है, ये कम हुआ, r प्लस एल अधिक हुआ, तो ये बड़ा वाला है। तो E इजकल टू 1/4πε0 Q बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, घटाएंगे E को 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से E इजकल टू 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिजिक्स का काम समाप्त है, अब मैथमेटिक्स का काम है, जोड़ घटाव कीजिए। तो जोड़ घटाव E इजकल टू 1/4πε0, यहाँ Q ये और यहाँ पर LCM लेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ पे R प्लस एल के होल स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब आइए तो E इजकल टू 1/4πε0 Q, ऊपर में क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ देंगे तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस और ये फिर ब्रैकेट में R माइनस एल का होल स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बट यहाँ पर क्या कीजिए, तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर तो बराबर 6 स्क्वायर होता है ना, मतलब स्क्वायर को कॉमन ले लिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैं स्क्वायर को ही कॉमन ले लीजिए तो ये R माइनस एल इंटू R प्लस एल इसका होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर मैं ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस से सब मल्टीप्लाई होगा अपॉन यहाँ पे बचा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये R प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो E इजकल टू 1/4πε0 Q इंटू ये 2RL प्लस 2RL दैट इज 4RL अपॉन R माइनस एल का होल, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q और 2RL को लिखिए, 4RL को 2L इंटू 2R। यहाँ कहिएगा जो 2L इंटू 2R क्यों लिखे, तो आपको याद होगा जस्ट अभी कुछ देर पहले डाइपोल मोमेंट बतलाए थे Q इंटू 2L, तो इसके बदले में हम एक टर्म लिख देंगे, इसीलिए इसको हमने 2L इंटू 2R किया ताकि 2 2 जा 4RL वही क्वांटिटी रहा। और ये हुआ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए E इजकल टू 1/4πε0 ये हुआ P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2। अब सिंस मेन फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यही हो गया डाइपोल के द्वारा, लेकिन आगे देखिए सिंस L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, L जो है वो R से बहुत छोटा है,
सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। किसी भी छोटे क्वांटिटी का आप स्क्वायर कीजिएगा तो वह और भी बहुत छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो ये 0.01 हो जाता है, जो और बहुत छोटा 0.1 से 10 गुना छोटा हो गया। तो एल स्क्वायर को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ई इजकल टू होता है 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन, ये एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज r⁴। तो r और पावर 4 कटा तो 3 बचा, तो E इजकल टू 1/4πε0 2P अपॉन r⁵। ये हो गया फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो बड़ा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण था, ये r-l वाला अलोंग bx, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड कितना, तो E बराबर 1/4πε0 2P/r⁵। अच्छा बच्चों, तो अगले वीडियो में हम इक्वेटोरियल लाइन पर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये 2 हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।